हेलो जी, नमस्कार। मैं रागिनी उपाध्याय रागिनी की रसोई में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो रेसिपी, वो है घी। शुद्ध घी घर में कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये दूध मेरे यहाँ आता है, तो मैंने 2.5 लीटर दूध लिया है और इसका मैं अब मलाई उतारूंगी। मैं इसको बॉईल करती हूँ अच्छे से, 2-3 उबाल आने तक बढ़िया बॉईल करूंगी। उसके बाद इसको मैं रूम टेम्परेचर पर छोड़ देती हूँ। शाम को मेरे यहाँ दूध आता है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद जब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बिना क्रीम वाला, हमारे यहाँ लोगों को दूध चाहिए, तो मुझे बिना क्रीम वाला दूध तैयार करना है। तो मैं इसका क्रीम, ये जो मलाई है, मैं निकाल दे रही हूँ। मलाई बहुत मोटा, बहुत अच्छा पड़ता है। तो मैं ऐसे मलाई पूरा निकाल देती हूँ। और कभी भी घी बनाने के लिए मलाई जो है ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसमें हमको, ये दही मैंने लिया है, थोड़ा सा दही डालना चाहिए, क्योंकि उससे मलाई खराब नहीं होगा, पहली बात। और दूसरा, घी बहुत अच्छा उसका बनेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मलाई कभी भी रखते समय उसमें दही जरूर डालिए। तो ऐसे ही मैं लेयर लेयर करके डेली का मैं इसमें रखती जाऊंगी, तब तक जब तक ये बर्तन भर नहीं जाता है। और 1 हफ्ते में ये बर्तन भर जाता है। मैं पहले का बना करके रखी हूँ, आप देख सकते हैं। ये मलाई मेरा तैयार है। अब इसको मैं आज मथूंगी, मथ करके मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो मलाई है, मैं इसको एक बर्तन में, बड़े बर्तन में निकाल रही हूँ। और इसको, क्योंकि अभी फ्रीज से निकाली हूँ, तो तुरंत अगर मथूंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसको कम से कम मैं 1 घंटे ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसको मथूंगी। और ये बहुत जल्दी इसमें से फिर मक्खन निकलता है। तो ये मैं इसको रख दी और इसको मैं छोड़ देती हूँ 1 घंटे। ये 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं इसको मथना शुरू करूंगी। गर्मी के सीजन में फ्रिज में से निकाल करके हम तुरंत उसको मथ सकते हैं, लेकिन ठंडा है मौसम और ये फ्रिज में था मलाई, तो अगर तुरंत हम मथेंगे तो पहली बात कि बहुत ठंडा लगेगा। वो हाथ से हम मथेंगे इसको, बहुत ठंडा लगेगा। और दूसरी बात है कि जल्दी उसमें मक्खन तैयार नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। इसलिए अगर मौसम ठंडा है तो फ्रिज में से निकाल करके कम से कम 1.5 घंटे तक बाहर रखिए उसको, मलाई को। उसके बाद मथेंगे तो बहुत जल्दी तैयार होता है। तो मैं इसको ये सब चीजों से नहीं मथूंगी, मथनी से या इससे, ये सब चीज से मैं नहीं मथूंगी, मैं इसको हाथ से मथूंगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हाथ एकदम साफ होना चाहिए और उसके बाद हम शुरू करते हैं इसको मथना। ऐसे ऐसे इसको करेंगे और ये आप देखेंगे बड़े जल्दी तैयार होगा मक्खन। ये आप देख सकते हैं, 1 मिनट हुआ मुश्किल से मुझे, और कितने जल्दी ये मक्खन तैयार हो रहा है। और मक्खन कभी भी, मलाई स्टोर जब करो, 1 हफ्ते से ज्यादा पहली बात की रखो मत। और रोज मलाई रखते जाओ। जब जिस बर्तन में रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, मलाई रखते जाओ और उसमें डेली 1 चम्मच दही डालते जाओ। मलाई रखो, दही डालो, मलाई रखो, दही डालो। ऐसे करेंगे आप तो मलाई आपका खराब नहीं होगा। और उसमें जो छाछ निकलेगा उसको आप यूज में ले सकते हैं। अभी मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें का जो ये निकला है छाछ, इसको मैं निकाल ले रही हूँ एक बर्तन में। ये आप देख सकते हैं, छाछ मैंने अलग कर दिया। इसका मंठा जो है वो मैंने अलग कर दिया है। अब इसको एक बार पानी डाल करके धुल लूंगी। ठंडी के सीजन में फ्रिज में से निकाल करके तुरंत मत मथिए, उसको कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद मथेंगे तो बहुत अच्छे से तुरंत मक्खन निकल के तैयार हो जाएगा। और ये मैंने एक बार पानी डाल करके धुलना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसमें जो मलाई का पार्ट जो बच जाता है वो निकल जाए।
तो उससे घी बनाने में बहुत आसान रहता है। इसको भी मैं निकाल ले रही हूँ। अब ये मैं रख दी मक्खन गरम होने के लिए। अब इसका घी बनेगा, मेल्ट होगा ये मक्खन। और मैंने लो टू मीडियम आंच रखा है। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे हम और ना ही बहुत स्लो फ्लेम पे। इसको लो टू मीडियम पे, और कलछिल की सहायता से जब ये मेल्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे चलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि नीचे न लगे। मैंने जिस बर्तन में मक्खन बनाया था उसी में मैं इसको गरम भी कर रही हूँ, इसका घी निकाल रही हूँ। अनावश्यक बहुत बर्तन लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा बर्तन लीजिए और उसी में करिए, और इसमें बड़े आसानी से बन जाता है घी। तो देखिए ये पूरा देख रहे हैं आप, मेल्ट हो गया है। अब इसको मैं धीरे धीरे ऐसे ही बीच बीच में चलाती रहूंगी। कभी भी ये सब सावधानियां थोड़ा घी बनाते समय बरतना चाहिए कि आप छोड़ करके इसको ऐसे बिंदास अगर रहेंगे तो नीचे से पकड़ लेगा और वो जल जाएगा घी, तो उसका स्मेल बहुत खराब लगेगा और वो बहुत खराब लगता है टेस्ट उसका। तो इसलिए घी बनाते समय हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिए कि जिस बर्तन में आप रखे हो बीच बीच में धीरे धीरे उसको चलाते रहिए। उससे क्या होगा, नीचे नहीं पकड़ेगा घी, और बहुत आसानी से आप घी बना सकते हैं घर में अगर ऐसे बनाएंगे तो। ये देख रहे हैं आप, ये हो रहा है धीरे धीरे। थोड़ा सा समय लगता है घी बनाने में। ये देख सकते हैं, हमको ये कम से कम 15 मिनट हो गया और ये घी लगभग अब तैयार होने वाला है। अभी थोड़ा इसका ये जो करोनी है, इसको करोनी हम लोग बोलते हैं घी का, इसमें जो ये उसका है दिख रहा पार्टिकल छोटा छोटा, तो ये थोड़ा और लाल हो जाएगा तो अभी ये घी तैयार हो जाएगा। और कभी भी ये चीज का हमेशा ध्यान दीजिए, मैं यही चीज बार बार इसमें बता रही हूँ कि जब भी मलाई स्टोर करिए तो डेली आप जब मलाई डालिए तब उसमें 1 चम्मच दही जरूर डालिए। उससे क्या होगा कि आपका घी टिकाऊ रहेगा और आप इसको सालों तक रख सकते हैं। घी बनाना कोई भी मुश्किल का काम नहीं है। अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से घी बन जाएगा घर में। और पहली बात की सबसे शुद्धता ये रहेगा कि घर में आपने बनाया है और एकदम शुद्ध घी है। ऐसा घी अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो पहली बात तो आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो बहुत ज्यादा आपको पैसा पे करना पड़ेगा उसका। तो इसलिए घर में जो दूध आता है उसका आप मलाई इकट्ठा करिए और इस तरह से घी बनाइए। और प्लीज अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है घी का। और घी अगर घर में बनता है तो अगल बगल भी पता चलता है कि घी किसी के घर में बन रहा है। अब इस घी को मैं छान लूंगी। इसमें मैं पहले से स्टोर करके रखी हूँ घी, इसी में फिर से दूसरा छान रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा घी बना है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है पूछिए मत। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा दिन का मलाई रख के नहीं बनाना चाहिए घी, क्योंकि वो मलाई खराब हो जाता है और उससे अगर आप घी बनाएंगे तो घी आपका ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तो कभी भी अगर आपको रोज के लिए नहीं समय है तो आप 1 हफ्ते में जरूर मलाई मथ दीजिए और उसका घी बना लीजिए। इस तरह मैं पूरा घी छान दूंगी। ये घी मैंने रख लिया और कम से कम 1 केजी के आसपास घी निकला है। 2.5 लीटर दूध लेती हूँ तो उसमें 1 केजी घी आराम से निकल गया, क्योंकि मैं एकदम बिना क्रीम वाला दूध हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए दूध उबाल करके फ्रिज में रखना पड़ता है। और फ्रिज में रखने के बाद
उसमें बहुत मोटा मलाई पड़ जाता है। तो एक हफ्ते में आराम से ये 1 किलो घी निकल आया है। और इसका ये वाला जो होता है इसको हम लोग करोनी बोलते हैं या तो मठेऊ बोलते हैं इसको आप गुड़ डाल करके या शक्कर डाल करके चीनी या फिर हल्का लाइट नमक डाल करके इसको आप खाइए। ये बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा इसमें नमक डाल करके चावल दाल के साथ आप खाएंगे तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो इसको फेंकिए मत। मैंने छाछ भी यूज में लाया, मंठा उसका, और ये भी करोनी जो है ये भी मैं यूज में लाई, और घी तो निकला ही। तो इसलिए कोई चीज भी खराब नहीं हुआ, सब चीज यूज में आया। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए और इंजॉय करिए। घर में घी बनाइए, खाइए, खिलाइए अपने परिवार वालों को। खुश रहिए, मस्त रहिए। अगली रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।